ये टीचमेंट पे ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। लखनऊ के बेस्ट रिजल्ट्स लाने वाले गुप्ता सर अब आगरा, कानपुर, बनारस, बरेली सब शहरों के स्टूडेंट्स के चहेते हो गए हैं। चौबे सर को ऑनलाइन के झमेले समझ नहीं आ रहे थे, फिर टीचमेंट पे इन्होंने टेस्ट ग्रेडिंग, नोट्स, अटेंडेंस, फीस सब ऑटोमेट कर दिया। अब ये सिर्फ पढ़ाते हैं, बाकी सब टीचमेंट कर लेता है। और ये मैं हूं, अभी शुरू किया है, पर टीचमेंट के साथ बड़े सपने देखना भी आसान सा लगता है। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सीधा अनुपात और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर डिफरेंस करना आपको नहीं आ रहा है। अगर डिफरेंस करना ही आपको नहीं आ रहा है तो फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इस क्वेश्चन का भाव ही नहीं समझ पाओगे कि ये जो क्वेश्चन है प्रतिलोम अनुपात से है या फिर सीधे अनुपात से। तो एक बार ध्यान रखते हैं प्रतिलोम और सीधा अनुपात क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक तरफ सीधा अनुपात और एक तरफ लिखूँगा प्रतिलोम अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पर सीधा और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल से एग्जाम्पल है, उन पर ध्यान रखना आपको। तो जैसे देख लो कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य जो है वो 40 रुपये है। अब आपने 2 किलोग्राम सेब खरीदी उसी मूल्य से, तो 80 रुपये हो गए। अब इनको अनुपात के अंदर अगर मैं लिखूँ इसको, तो देखो कैसे लिख पाऊँगा कि 1 किलोग्राम का अनुपात 40 रुपये के साथ में, अब 2 किलोग्राम हुए तो 80 हो गए। तो आप खुद देखो कि 1 का 2 हो रहा है, उसी अनुपात में 40 का 80 हो रहा है, यानी दोनों ओर से अंक बढ़ रहे हैं, मान बढ़ रहा है। इसका मतलब ये सीधा अनुपात है। अब प्रतिलोम अनुपात में इसका उल्टा हो जाता है कि एक तरफ से मान बढ़ता है तो दूसरी तरफ से ऑटोमेटिक घटने लगता है। जैसे देखो एक व्यक्ति एक दीवार को 10 दिन में बनाता है, एक व्यक्ति एक दीवार को 10 दिन में बनाता है। अब आपने उसी दीवार पर 5 व्यक्ति लगा दिए, तो हो सकता है कि वो दीवार 6 दिन में तैयार हो जाए। यानी जैसे 1 का 5 हुआ, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, 1 का मान 5 में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से 10 का 6 हो गया। यानी एक तरफ से प्लस हो रहा था तो दूसरी तरफ से माइनस हो रहा था। तो इसे कहते हैं सीधा और प्रतिलोम अनुपात के अंदर अंतर, ठीक है। तो क्वेश्चन ने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, यह हमसे कह रहा है कि इन्हीं एग्जाम्पल के जो है बेस पर हमारे को ये बताओ कि ये प्रतिलोम अनुपात की कैटेगरी में आ रहे हैं या फिर सीधे अनुपात की कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है किसी कार्य में लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को करने में लगा समय, यही तो मैंने अभी एग्जाम्पल बताया था उसके बेस पर ही था, ठीक है। तो देखिए कोई भी काम आप एक व्यक्ति से करा रहे हो, वो 10 दिन में कर रहा है। अब आपने व्यक्तियों की संख्या बढ़ा दी, 5 व्यक्ति लगा दिए, तो हो सकता है वो काम 6 दिन के अंदर हो जाए या 5 दिन के अंदर हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक तरफ से बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ से घट रहे हैं, इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति में है। अब देखिए अगला वाला एग्जाम्पल, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी। तो यहाँ पर देखो जैसे आपको देखिए 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 मिनट लगता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपने 5 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी तो फिक्स है कि अनुपात बढ़ जाएगा, यानी हो सकता है 2 मिनट लगते हो या फिर 10 मिनट लगते हो। अब आपने 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो हो सकता है कि समय ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर फिक्स है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा दूरी तय करनी होगी उतना ही उसी अनुपात में उसका समय भी बढ़ना चालू हो जाएगा। तो दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं, इसका मतलब सीधा अनुपात है, तो ये प्रतिलोम अनुपात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। अब ध्यान दीजिए, अगर आपके पास में कम ज़मीन है तो उस पर कम फसल पैदा होगी। अब अगर आपके पास में ज़्यादा ज़मीन है तो उसी अनुपात में ज़्यादा फसल आप काट सकते हो, क्योंकि उसी अनुपात में आप उस क्षेत्रफल पर जो है फसल बोओगे। तो दोनों ओर से वृद्धि हो रही है, इसका मतलब ये भी सीधा अनुपात है। अब क्वेश्चन नंबर 4, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। निश्चित यात्रा, ठीक है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपको 100 किलोमीटर की दूरी जो है तय करनी है। अब आप अपनी गाड़ी को जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भगा रहे हो,
तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। अब आपने चाल बदल दी, 10 की आपने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल कर दी, तो फिक्स है कि आप ज़्यादा जल्दी पहुंचोगे। जितनी स्पीड होगी उतना ज़्यादा जल्दी आप उस पर पहुंच जाओगे। इसका मतलब ये एक ओर से बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर से घट रहा है। कैसे देखो कि 10 किलोमीटर की यात्रा आपने 5 घंटे में तय करी इस स्पीड से, ठीक है, ये स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। 10 किलोमीटर की स्पीड से 5 घंटे में पहुंच रहे हो, 10 का आपने 20 कर दिया, आप पहुंच रहे हो 2 घंटे के अंदर। तो देखो एक ओर से बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर से घट रहा है, तो इसका मतलब ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति में है। अब अगला देखो, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि आयतन। जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो फिर जगह भी कमी हो जाएगी, है ना। जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जनसंख्या 1 की 2 लाख हो गई, तो फिक्स है कि जो क्षेत्रफल होगा वो उसके हिसाब से कम होने लगेगा। यानी एक ओर से बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर से घट रहा है, क्योंकि ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो क्षेत्रफल की तो कमी आ रही है ना। तो इसका मतलब जनसंख्या में वृद्धि होने से क्षेत्रफल में कमी आ रही है। तो ये भी जो है प्रतिलोम अनुपात है, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया है। पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।